चंदनपुर गांव में भीष्म सिंह नाम के एक राजा रहते थे। वो बहुत ही दयालु और मददगार थे। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उनका एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम विजय सिंह था। एक दिन राजा गांव के दौरे पर निकलते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, हमारे राजा की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आप गांव के दौरे पर निकलकर स्वयं गांव वालों की समस्या सुनते हैं और उन्हें हल करते हैं। ऐसा क्यों? ये काम तो आप महल में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हर राजा का यही कर्तव्य होता है कि वो स्वयं अपनी प्रजा के पास जाकर उसके सुख दुख जाने और उन्हें दूर करे, तभी वो एक जिम्मेदार राजा कहलाता है। इतना कहकर राजा सबकी मदद करने लगते हैं और फिर कुछ देर के बाद वापस महल चले जाते हैं। महाराज, आप आ गए। देखिए तो जरा, आपका पुत्र कितना नटखट हो गया है। ईश्वर की कृपा से मेरे इस प्यारे बेटे का जन्म हुआ है। इसकी शरारतों से ही तो महल में रौनक रहती है। पिताजी, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बगीचे में खेलने जाऊं? हाँ मेरे पुत्र, जाओ। धन्यवाद पिताजी। पिताजी की आज्ञा से राजकुमार अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलने चले जाते हैं। खेलते खेलते राजकुमार बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। राजकुमार उठिए, आपको क्या हुआ? आपको क्या हो गया? उठिए, उठिए राजकुमार। जब जगन्नाथ के उठाने पर भी राजकुमार नहीं उठते तो वो राजकुमार के माता पिता को बुला कर लाता है। राजकुमार को क्या हुआ है? राजकुमार खेलते हुए बेहोश हो गया। राजकुमार उठिए, उठिए राजकुमार। मंत्री जी, जल्दी से वैद्य जी को बुलाइए। महाराज, राजकुमार को एक गंभीर बीमारी हो गई है, इसलिए इतनी कोशिश के बाद भी उन्हें होश नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? क्या मेरा पुत्र अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा? वैद्य जी, इस बीमारी का कोई तो उपाय होगा। जी महाराज, इस बीमारी का एक उपाय है। क्या उपाय है वैद्य जी? पश्चिम दिशा में सबसे ऊंचे पर्वत पर बहुत सारे सूरजमुखी के फूल उगे हैं। उनमें से आपको लाल रंग के फूल को तोड़कर लाना होगा। उसी फूल से राजकुमार का इलाज होगा। ठीक है वैद्य जी, मैं अभी आता हूँ। भाग्यवान, जब तक मैं वो फूल लेकर वापस न लौटूं, तब तक आप हमारे बेटे का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर राजा वो फूल लेने निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा और मंत्री एक खेत के पास पहुंचते हैं। खेत के किनारे राजा एक आदमी को रोता हुआ देखते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं महाराज, मेरी किस्मत में ही रोना लिखा है। मैं रामलाल हूँ, चूड़ियाँ बेचकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरता हूँ, पर आज मेरी चूड़ियाँ किसी ने चुरा ली। इतने में पेड़ पर बैठा एक तोता झट से बोलता है, महाराज, मैं जानता हूँ चोर कौन है। कौन है वो चोर? तोता राजा को झाड़ियों के पीछे छुपे चोर के पास ले जाता है। तभी मंत्री जी चोर को झट से पकड़ लेते हैं। अरे अरे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। महाराज, चूड़ियाँ मिल गई। इस चोर को बंदी बना लो। चोर को बंदी बनाने के बाद राजा रामलाल के पास चूड़ियाँ लेकर जाते हैं और उसे दे देते हैं। रामलाल, ये लो तुम्हारी चूड़ियाँ। शुक्रिया महाराज, आपने मुझ गरीब की मदद की। चूड़ियों के साथ राजा रामलाल को अपनी सोने की माला भी उतार कर दे देते हैं। तभी मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी माला इसे क्यों दे रहे हैं? मैं अपनी प्रजा के काम न आ सकूं तो मेरे राजा होने का क्या फायदा?
मेरा सब कुछ मेरी प्रजा का ही तो है। शुक्रिया महाराज, आपने मुझ गरीब की मदद की। हाँ, उसका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपने तो मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दी। अब तो मैं अपने बेटी की शादी भी कर लूंगा। ईश्वर आपका भला करे। रामलाल की मदद करने के बाद राजा और मंत्री जी आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते राजा और मंत्री नदी के पास पहुंचते हैं। तभी मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, आप थक गए होंगे, आप यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लीजिए जब तक मैं पानी भर कर लाता हूँ। ठीक है मंत्री जी। नदी किनारे बैठकर राजा आराम कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है। साधु बाबा तपस्या कर रहे होते हैं और एक सांप उनके नजदीक बढ़ता है। ये सांप तो बाबा जी को काट लेगा। राजा जल्दी से जाकर उस सांप को वहाँ से भगा देते हैं और साधु बाबा की जान बचा लेते हैं। तुम्हारा भला हो बच्चे, तुमने मेरे प्राण बचाए। ये तो मेरा कर्तव्य था तपस्वी बाबा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो पुत्र? राजा साधु बाबा को सारी बात बताते हैं। उतने में मंत्री जी भी पानी लेकर आ जाते हैं। वह पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है पुत्र, उसे कैलाश पर्वत कहते हैं। उस पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका। पर कोई तो रास्ता होगा बाबा जिससे मैं उस पर्वत पर चढ़ सकूं। हाँ, एक रास्ता है, पर वो आसान नहीं है। कितना ही मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, मैं अपने पुत्र के लिए सब पार कर लूंगा। ठीक है, तो सुनो। ये जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, तुम्हें उसे पार करना है। फिर उत्तर दिशा में आगे बढ़कर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा में एक जादुई घोड़ा रहता है। वह जादुई घोड़ा तुम्हें कैलाश पर्वत पर ले जाएगा। लेकिन याद रहे, उस गुफा में घुसना इतना आसान नहीं है। उसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें कुछ मुश्किल सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है बाबा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर परीक्षा में सफल हो सकूं। कल्याण। बाबा जी का आशीर्वाद लेकर राजा और मंत्री आगे बढ़ते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें गुफा मिल जाती है। महाराज, वो देखिए, वहाँ एक गुफा है। शायद वो वही गुफा है जिसके बारे में बाबा जी ने बताया था। चलो गुफा के पास चलकर देखते हैं। गुफा के पास पहुंचते ही गुफा से एक आवाज आती है। गुफा का दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम 3 सवालों के सही जवाब दोगे। पूछो, क्या है वो 3 सवाल? ऐसी क्या चीज है जिसके बिना इंसान खुश नहीं रह सकता? प्रेम। सही जवाब रात में है, दिन में नहीं। दिए के नीचे है, ऊपर नहीं। अंधेरा। ऐसी कौन सी चीज है जो बुरी है लेकिन उसे पी जाना अच्छा होता है? गुस्सा। राजा तीनों सवालों के सही जवाब दे देते हैं। फिर गुफा का दरवाजा खुल जाता है। आइए मंत्री जी, अंदर चलते हैं। राजा और मंत्री जी गुफा के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें सफेद रंग का चमकता हुआ पर वाला एक घोड़ा मिलता है। हमें साधु बाबा ने भेजा है, तुम कैलाश पर्वत पर चढ़ने में हमारी मदद करो। मैं आप लोगों को उस पर्वत पर ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सूरजमुखी का लाल फूल आपको मेरे सर पर स्पर्श कराना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन उसके बाद मैं वो सूरजमुखी का फूल लेकर जा सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल। राजा और मंत्री जादुई घोड़े की पीठ पर बैठ जाते हैं। घोड़ा उड़ता हुआ दोनों को कैलाश पर्वत ले जाता है। ये तो कितने सारे सूरजमुखी के फूल हैं।
लेकिन हमें तो सूरजमुखी का लाल फूल चाहिए। महाराज, वो रहा लाल फूल। महाराज, आप उस लाल सूरजमुखी के फूल को तोड़िए। राजा उस लाल सूरजमुखी के फूल को तोड़ लेते हैं और फिर घोड़ा उन्हें पर्वत से नीचे ले आता है। अब इस फूल को मेरे सर पर स्पर्श करिए। ठीक है। फूल स्पर्श होते ही घोड़ा अपने असली रूप में आ जाता है और सूरजमुखी के फूल का रंग बदल जाता है। तुम तो एक इंसान हो। हाँ, मैं एक इंसान हूँ। मेरा नाम विराज है। मुझे एक राक्षस ने घोड़ा बना दिया था और मेरी मुक्ति तभी संभव थी जब कोई भला आदमी मेरे ऊपर लाल सूरजमुखी को स्पर्श करता। मुझे कई वर्षों से आपका इंतजार था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विराज, तुमने मेरी मदद की। आप सबकी मदद करते हैं, इसलिए ईश्वर ने आपकी मदद की। अब इस फूल को आप ले जा सकते हैं। राजा सूरजमुखी का फूल ले जाकर वैद्य जी को देते हैं। वैद्य जी उसकी दवा बनाकर राजकुमार को पिलाते हैं। राजकुमार दवा पीते ही होश में आ जाते हैं। मेरा पुत्र ठीक हो गया। अपने पुत्र को पहले जैसा देखकर राजा और रानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।